धनबाद जिला स्थित पूर्वी टुंडी में घटवाल आदिवासी महासभा के द्वारा शहीद निवारण राय का वेदी पर घटवाल आदिवासी महासभा के द्वारा तथा समाज के प्रबुद्ध लोगों द्वारा वेदी पर पुष्प अर्पित कर एवं माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर घटवाल आदिवासी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष श्री दुर्गा सिंह घटवाल ने कहा कि युवाओं को शहीद निवारण राय दिखाए हुए मार्गों पर चलने की आवश्यकता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह निवारण राय शुद्ध करो महाजनी प्रथा के विरुद्ध लड़े थे एवं भ्रष्टाचार जुल्म अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद किए थे, उस आवाज को साकार करने के लिए आप लोगों को संकल्प लेकर मंजिल की ओर पहुंचना है और उसके अधूरे कार्य को पूरा करना है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाजसेवी माना पाठक दीप नारायण सिंह, अखिल भारतीय आदिम जनजाति समूह संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गिरिजानंद राय ने कहा कि शहीद की प्रतिमा विधानसभा में लगे एवं शहीद के परिवार को शहीद का दर्जा झारखंड सरकार दे। संजय राय, प्रदेश सदस्य दिनेश राय और केंद्रीय महामंत्री लाल गोविंद सिंह, घटवाल प्रदेश ए स्ट्रिंग कमेटी के अध्यक्ष दल गोविंद सिंह, जिला महासचिव विनोद सिंह, महिला नेत्री रीता सिंह, गायत्री राय, पूर्वी टुंडी प्रखंड अध्यक्ष मधुसूदन राय, झारखंड के विभिन्न जिलों से हजारों गणमान्य लोग श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए। इस उपलक्ष्य में शहीद निवारण राय को याद करते हुए लगातार 49वां मेला का आयोजन किया गया। नमस्कार, जोहार जोहार झारखंड। मैं बहादुर राय और आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। इस वक्त मैं धनबाद जिला के पूर्वी टुंडी प्रखंड में हूं और पूर्वी टुंडी प्रखंड के मोहलेडी पंचायत मोहलेडी ग्राम में 16 दिसंबर शहीद निवारण राय का घटवाल समाज द्वारा भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। आप ये देख सकते हैं झारखंड के कोने कोने से चल के आए हुए हैं घटवाल समाज के लोग और अदर भी हैं, क्योंकि श्रद्धांजलि है। श्रद्धांजलि सभा में कोई भी आ सकता है। ये क्योंकि ये क्रांतिकारी थे जो अभी शहीद निवारण राय जी के बारे में लोग चर्चा कर रहे थे कि जल जंगल जमीन की लड़ाई लेकर लड़ते हुए आ रहे थे। द्वारा इसको गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। अब ये बगल में बड़ाकर नदी है, बड़ाकर नदी में बालू में दफना दिया गया था। हम यहाँ के ग्रामीणों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है यहाँ का शहीद निवारण राय का। आप देख सकते हैं ये शहीद निवारण राय का ही ये परिवार से आते हैं। हम इन्हीं से मुँह जुबानी सुनेंगे क्या है शहीद निवारण राय का आप बीती कहानी। सबसे पहले दादा हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या कुछ कहिएगा? हाँ, आपका जो हलन है गोली मार के हत्या कर दिलो दुश्मन में बड़ाकर में तो अपना दिला हलो आज के मला अर्पण के 16 दिसंबर के मला अर्पण कराइयो शहीद रवन के मेला लगवाइयो अपने जागृति के रहियो जागृति रहियो। 16 दिसंबर 1974 का वो दिन, वो इतिहास जो हम यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष जो पूर्वी टुंडी का प्रखंड अध्यक्ष हम उससे जानने का प्रयास करेंगे। दादा थोड़ा सा आप बता दीजिएगा क्या है। देखिए, जब शहीद निवारण राय शहीद हुए थे, महाजनों के विरोध में इन्होंने आंदोलन छेड़े थे। उस समय तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन मुझे जब से जानकारी हुआ है तब से इनके शहादत में जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यहाँ के लोगों को जागरूक करता हूं और यहाँ के जितने भी तमाम घटवार बंधुओं को मैं गांव-गांव जाकर शहीद के बारे में बताता हूं। और शहीद जो हुए थे, इन्होंने बृहद प्रयास किया था कि महाजनों के खिलाफ जो ज़मीन महाजनों ने लूट के रखे थे उस ज़मीन को वापस करने के लिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या ये घटवार को ही लड़ाई लड़ता था या तो फिर इस गांव में इस क्षेत्र के लोगों में शोषित फिर उस लोग वहाँ पे इस सभा में क्यों नहीं शामिल होते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है शोषित दलित उत्पीड़ितों के लिए ये लड़ रहे थे, लेकिन वो लोग नहीं शामिल हो रहा है। दुर्भाग्य की बात है ये तो। लेकिन आ तो रहे हैं, लेकिन इस प्रकार जो रैली होना चाहिए था, शोषित दलित उत्पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन शोषित दलित उत्पीड़ित इसमें शामिल नहीं होना क्योंकि हमने देखा रोड से आते हुए गिने माने बहुत कम ही लोग दिखे, क्योंकि ये मोहलेडी पंचायत
कि ये लड़ाई लड़ रहा था शहीद निवारण राय, तो क्या लग रहा है खाली घटवार समाज का ही ये लड़ाई लड़ रहा था, या तो फिर इसमें जो मंडल लोग हैं, या तो फिर कुम्हार लोग हैं, जो भी है इस तरह का, या तो फिर आदिवासी लोग हैं, जो भी लोग हैं, क्या उसके लिए ये शहीद निवारण राय ने इस लड़ाई को नहीं लड़ा था क्या? नहीं, सबों के लिए लड़ाई तो फिर घर घर से क्यों नहीं निकलता है? मेरा कहने का मतलब ये तो उन लोगों का विचार, उन लोगों का समझदारी हो सके कम होगा, क्योंकि शोषित दलित उत्पीड़ित सभी के लिए लड़ रहे थे, तो सभी के फ़ायदा हुआ है, लेकिन सभी को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों को समझे। क्या कहिएगा वैसे लोगों को, क्या कहिएगा वैसे लोगों को मैं क्या कहूँगा, मैं जागरूक करना चाहूँगा। अगर जागरूक नहीं होते हैं तो उससे और क्या कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं झारखंड के कोने कोने से घटवार समाज के लोग आए हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं और यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। नाइट शो का भी प्रोग्राम है। दीदी आप कहाँ से चल के आई है? बोकारो से चल कर आए हैं। क्या कुछ कहिएगा दादी, आज क्या जरूरत पड़ा है जो आप बोकारो से चल के यहाँ पे आई हो? हमें पहली बार इस समारोह में मिलने का, मतलब सभी से मिलने का भी मौका मिला, और शहीद के नाम पर हम किसी भी कार्य में आज तक कभी नहीं गए थे, लेकिन हमें गर्व है कि हमारे भी समाज में किसी ने बलिदान दिया है, वो भी अपने जंगल ज़मीन के लिए। और आप सबको भी एक आग्रह जरूर करेंगे, आप लोग जो ज़मीन बेच रहे हैं कृपया करके ना बेचें, क्योंकि अगर ज़मीन बेचिएगा तो कुछ नहीं बचेगा। आज अगर ये शहीद हुए हैं, कल आपका भी बाल बच्चा शहीद हो जाएंगे। इसलिए अपनी लड़ाई खुद लड़िए, सरकार से तो लड़ना ही है, लेकिन अपने से भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बस हम इतना ही कहेंगे। दीदी ने बहुत ही अच्छा बात बोला है कि ज़मीन को नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि जब अंग्रेज लोग आए थे तो इसीलिए मैंने यहाँ के झारखंड के लोगों को देखा, सीधा साधा भोला बाला उसका ज़मीन को हड़पने का काम करता था, तो उसके लिए तलवार, तीर धनुष, जो भी उस तरह का उस टाइम में जो भी हथियार था वो हथियार उठाने का काम करता था। और जब अंत में उसने CNDSPT एक्ट का लागू किया है ताकि यहाँ के झारखंड के आदिवासी मूलवासी के ज़मीन सुरक्षित रहे। मैं दीदी कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ कहिएगा? क्या बोलेंगे, हम यही गाँव के। दादा क्या कुछ कहिएगा आप? देखिए, सबसे पहले कहाँ से चल के आए? मैं गिरिजानंद राय सरैयाहाट प्रखंड दुमका जिला से चल करके इस कार्यक्रम में शहीद निवारण राय के शहादत दिवस पर आज हम शरीक हुए हैं। मैं अखिल भारतीय आदिम जनजाति समूह संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं अपनी संगठन की ओर से इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे तमाम बड़े बुजुर्ग घटवार समाज के, आदिवासी समाज के जो गण्यमान नेता हैं, रामप्रसाद आओ, लाल गोविंद आओ। आप लोग दादा अपने आप को आदिवासी कहते हैं, लेकिन आप लोग आदिवासी का मांग भी करते हैं, आदिवासी कहते हैं। हमको इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए दादा, हमको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। देखिए, आदि काल से हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं। हम लोगों का इतिहास कोई बनी बनाई नहीं है, गजट में है, सारे दस्तावेज़ों में हम लोगों का इतिहास है कि जब यहाँ 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स अंग्रेज के बहुत बड़े पदाधिकारी थे, उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट जमींदारी प्रथा कानून बना करके हमारे लोगों को जगह जगह पर आधिपत्य दिया था, जागीरदारी दिया था। और यहाँ पर हमारे लोगों ने जो भी गरीब गुरबा, शोषित पीड़ित दलित लोगों को बसाने का काम किया है, और आज इसका जीता जागता सबूत है। इसीलिए मैं उस दस्तावेज के तहत कहना चाहता हूँ कि हमारा इतिहास यहाँ जल, ज़मीन, जंगल, सारा चीज़ का मैं आधिपत्य था। हमारा यहाँ शासन व्यवस्था चलता था, और हमारी ही लिखित आदेश पर लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। बंधुओं, आज देश आज़ाद है और हमारी जाति गुलाम है। जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 1956 में जब जाति सूची जारी किया गया, उसमें हमारा नाम सूची से हटा दिया गया। और झारखंड सरकार ने दो बार हमारी प्रस्ताव केंद्र सरकार को इस जाति आदिवासी की सूची में शामिल करने के लिए आग्रह किया केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार में भी 2014 में टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया। पूरे तरह से इस विषय को खंगाला गया, लेकिन हर तरह से एक ही बातें छन करके आई कि ये बिल्कुल कलर की एरर है, किरानी की गलती से घटवालों का नाम जाति सूची से हटा है। मैं संगठन की ओर से कहना चाहूँगा, तमाम घटवाल समाज की ओर से, कि नहीं, हमारे साथ यदि सरकार का कर्मचारी स्टाफ गलती करे तो उसका खमियाजा हम घटवाल नहीं भोगेंगे। अब हम अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं कि
संपूर्ण क्रांति अब हमारे लिए नारा होगा और भावी इतिहास हमारा होगा। हम हाथ पर हाथ रख कर के बैठेंगे नहीं। ये तो कार्यक्रम श्रद्धांजलि दिवस पर हम लोग एकजुट हुए हैं, लेकिन क्या कुछ कहिए दादा, आज देख रहे हैं आप लोगों का हक अधिकार, लेकिन शिक्षा बहुत ज़रूरी है इस समाज के लिए, इस पर क्या कहोगे? सबसे पहले तो 16 दिसंबर में जो हमारे जो एक पूर्वज समाज का बेटा निवारण राय जी जो शहीद हुए, मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूं। और विशेष हम ये कहेंगे कि 1974 में जो शहीद हुए निवारण राय, ये किस आंदोलन से शहीद हुए, सबको ये माने सुनना चाहिए और जानना चाहिए। ए भाई, 1971 में जब शिबू सोरेन का आंदोलन चरम सीमा पर था, उसी आंदोलन का एक हिस्सा था निवारण राय। और ये महाजनी प्रथा के विरुद्ध शोषित, दलित, उत्पीड़ित लोगों के जो ज़मीन लूटा गया था, जल जंगल ज़मीन जो लूटा गया था, उसमें ये लड़ रहे थे, उसका अगुवाई कर रहे थे निवारण राय जी। उस समय क्या दादा झारखंड आंदोलनकारी में इसका नाम है? दुर्भाग्य की बात है, मैं वही कहना चाह रहा था कि माननीय शिबू सोरेन जी उस आंदोलन में जो है ना अग्रणी भूमिका निभाया और अंततः झारखंड आज़ाद हुआ और वे सत्ता पर काबिज हुए। लेकिन शहीद निवारण राय जैसा हमारे अनेक घटवाल समाज के लोग शहीद हुए हैं, उनको माननीय शिबू सोरेन जी दरकिनार कर दिए। मैं वर्तमान सरकार से ये कहना चाहता हूँ और शिबू सोरेन जी से कहना चाहता हूँ कि हमारा जो आपकी आंदोलन से जो लोग शहीद हुए हैं, क्या उन्हें शहीद का दर्जा देने का आप काम करेंगी आपकी सरकार? मैं ये मैसेज और ये संदेश देना चाहता हूँ। अभी उनके एक सहयोगी मारुति प्रसाद राय मोहली ग्राम के वो जीवित हैं और वो जो है ना शिबू सोरेन के साथ कंधे से कंधे मिला करके काम करते थे। लेकिन वैसे लोग घटवालों को छलने का काम किया है। इसलिए घटवार का नौजवान बेटा बेटी अब जाग चुका है। पूरे झारखंड प्रदेश में आने वाला समय में हम लोग जन आंदोलन करेंगे। 2024 आ रहा है, पॉलिटिकल नेता का नज़र है, घटवाल वोट हम किस तरह से जो है ना हम लेंगे और ले करके फिर वर्षों से 1952 से जब से देश में चुनाव प्रणाली लागू हुआ है और घटवारों को जो है ना छलने का काम किया है, दर दर का ठोकर देने का काम किया है, वैसे मैंने पार्टी को और वैसे लोगों को, ऐसे नेताओं को इस चुनाव में हम लोग एक वोट के माध्यम से जो लोकतंत्र ने अधिकार हमें दिया है, घटवालों को जो अधिकार दिया है, जो जनताओं को जो अधिकार दिया है, उसे वोट से हम चोट दे करके इस सत्ता पर काबिज लोगों को सत्ता से जो है ना कान पकड़ करके घटवार समाज के लोग उतारने का काम करेंगे। 16 दिसंबर 1974 को इसको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन दादा, बहुत दुर्भाग्य की बात है, 74 से लेकर अभी तक एक मूर्ति अभी तक इस समाज के लोगों के द्वारा नहीं लगाया गया है। या तो फिर झारखंड आंदोलन, आपने कहा झारखंड आंदोलनकारी था, अभी तक इसका मूर्ति नहीं लगा, इस पर आप क्या कहोगे? अभी आपने हमसे सवाल किया शिक्षा पर कोई नहीं कहा। आप भी बंधु पत्रकार हैं, आप भी घटवार समाज से बिलोंग करते हैं। आप भी देख रहे हैं पूरे प्रदेश में घूम घूम करके कि कितने लोग जो है ना समाज का जागरूक है। ये जो है ना सरकारी दस्तावेज बोल रहा है कि 97% जो है ना घटवाल समाज के लोग पुरुष निरक्षर है और 99% जो है ना महिलाएं हमारा जो है ना निरक्षर है। हम लोग कहीं भी जाते हैं शिक्षा पर जो है ना हम लोग बात करते हैं। ऐसा नहीं, जब आंदोलन होता है, चाहे कहीं भी समाज का गोष्ठी होता है, कार्यक्रम होता है, शिक्षा पर चर्चा होता है। और अभी शिक्षा का विकास जो है ना अन्य की अपेक्षा जो है ना कुछ जो है ना आगे बढ़ा है और बढ़ेगा। हम आशा करते हैं कि समाज में भी शिक्षा का जो है ना मतलब स्तर ऊंचा हुआ है, आने वाला समय में और ऊंचा होगा। और इसका जो है ना जिम्मेवार जो है ना सरकार है, जो हम लोगों को नज़रअंदाज करके मतलब रखे हुए हैं। कहिएगा, आज मोहलीडी में शहीद निवारण राय श्रद्धांजलि सभा पर उपस्थित हुए, क्या कुछ कहिएगा?
आज सबसे पहले इनके शहादत दिवस पर हम सब श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं और सही मायने में बोलिए तो आज इनका जो शहादत है, शहीद निवारण जी जो शहीद हुए, यह किसी समाज या किसी जाति विशेष के व्यक्ति नहीं थे। ऐसे व्यक्ति देवदूत बन के आते हैं, वह आते हैं और समाज में एक दिशा दशा नया सबको राह दिखाने के लिए आते हैं और करके चले जाते हैं। तो आज हम युवाओं को, हम लोगों को यही इसी मातृभूमि, इसी मिट्टी से एक संकल्प लेना है कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग भी चलें और शोषित पीड़ित सभी लोगों को सहयोग में कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग